इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। मा लकुम ला तर्जूना लिल्लाहि वक़ारा वक़द ख़लक़कुम अतवारा। हर किस्म की हम्द व सना खालिक़ कायनात मालिकुल मुल्क रब रहमान मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाली वल इकराम के लिए दरूद व सलाम कायनात के इमाम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर मुख्तसर हम्द व सलात के बाद इस दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत सच्चाई ये है कि अल्लाह अहकमुल हाकिमीन इस कायनात का खालिक मालिक है। दुनिया में कोई बिग बैंग थ्योरी का पुजारी हो या नज़रिया इर्तिक़ा का हामिल हो, उसको ये माने बग़ैर चारा नहीं कि इस कायनात को अकेले अल्लाह ने बग़ैर किसी शरीक के किसी हेल्पर के अपनी क़ुव्वत से ताकत से इख्तियारात से उस अकेले अल्लाह ने इसको तख्लीक़ किया है, पैदा किया है, बनाया है और वही इसका मालिक है।
इस नज़रिए के अलावा जितने भी नज़रियात हैं वो सारे बातिल हैं, बेसबूत हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं। हक बात यही है कि अल्लाह अकेला इस कायनात का बनाने वाला है और इस कायनात को चलाने वाला है। और हक के बाद क्या होता है? फमाज़ा बअदल हक़ इल्ला दलाल। हक के बाद तो निरी गुमराही होती है, ज़लालत होती है। हक बात को तस्लीम करने वाला ही कामयाब ठहरता है और हक से मुंह मोड़ने वाला हर दौर में नाकाम रहा, नाकाम रहेगा। चाहे उसके पास जितनी मर्ज़ी ताकत हो, दौलत हो, हुकूमत हो, इख्तियारात हो, ये सारे इख्तियारात भी, सारी दौलत भी, सारे वसाइल भी अल्लाह के मुकाबले में, उसकी बादशाहत के मुकाबले में, उसके इख्तियारात के मुकाबले में इंतहाई कमज़ोर, नाक़िस और इनकी कोई वक़्त वैल्यू नहीं। इस हक़ को पहचानना ज़रूरी है। हम रोज़ाना गोश्त खाएं, ये कोई कमाल की बात नहीं है। दरिंदे भी बहुत गोश्त खाते हैं। हम रोज़ाना ताज़ा फ्रूट खाएं, ये कोई कमाल की बात नहीं है, क्योंकि चरिंद परिंद बहुत फ्रूट खाते हैं। हमें बासी मिलता है और उनको ताज़ा मिलता है। हम रोज़ाना की बुनियाद पर मोहतरम भाइयों अपने हर किस्म के फैशन पूरे करें, ये भी कोई कमाल की बात नहीं। हम अपने लिए बहुत अच्छा मकान, बहुत अच्छी गाड़ी, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल बना लें, हासिल कर लें, ये भी कोई कमाल की बात नहीं। कमाल की बात यह है कि मैं, आप, हर बंदा वो दुनिया में अपने आने के मकसद को समझ जाए कि मुझे दुनिया में क्यों भेजा गया है, मैं क्यों दुनिया में आया हूँ, और उस मालिक की मर्ज़ी को समझ जाए कि जिस मालिक ने मुझे भेजा है, मुझे बनाया है। ये कमाल की बात है। वरना जो कुछ मैं आप कर रहे हैं, हमारे माशरे में हो रहा है, प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सारी तगोताज को, इस सारी जिद्दोजहद को बेकार करार दिया है। इब्न कसीर में एक रिवायत जिसकी सनद कदरे कमज़ोर है, लेकिन दीगर रिवायात के मिलने से ये मजबूत हो जाती है, हसन के दर्जे पर पहुंच जाती है, क्योंकि इस माना मफ़हूम की बहुत सारी अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल है। लेकिन ये हदीस जिसे इमाम इब्न कसीर अपनी तफसीर के अंदर लेकर आए हैं, अल्फाज के एतबार से निहायत जामे है, बड़ी मुफस्सल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, यानी ये हदीस आम हदीस नहीं, ये हदीस हदीस कुदसी है। यब्ना आदम,
ए आदम की औलाद, खलक़तुका, मैंने तुझे पैदा किया, लिल इबादती, अपनी इबादत के लिए। कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह मालिकुल मुल्क, मेरा और आपका परवरदिगार, इस कायनात का बनाने वाला, खालिक मालिक। यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है, मुझे और आपको अपनी इबादत के लिए बनाया है। यबना आदम, ए आदम की औलाद, खलक़तुका, मैंने पैदा किया तुझे, मैंने बनाया तुझे, लिल इबादती, अपनी इबादत के लिए। फला तलअब, तो इस इबादत को खेल तमाशा ना बना। फिर फरमाया व क़समतु लका रिज़्क़का, और मैंने तेरे लिए तेरा रिज़्क़ तक़सीम कर दिया है। व क़समतु, किस्मत में लिख दिया है, लका, तेरे लिए, रिज़्क़ का, तेरा रिज़्क़। फला ततअब, इसके हुसूल के लिए, इसको हासिल करने के लिए, फला ततअब, अपने आप को मुश्किलात में, परेशानियों के अंदर न डाल। फला ततअब, ततअबा, अतअबा युतइबु का मतलब होता है कि ना दिन देखना, रात देखना, ना अपने नफ्स का हक अदा करना, ना अपने अहलो अयाल का हक अदा करना, ना अल्लाह का हक अदा करना, ना उसके बंदों का हक अदा करना। बस कोलू के बैल की तरह इस रिज़्क़ के पीछे ही दौड़ते रहना। इसका मतलब होता है अपने आप को थकाना। फला ततअब, अपने आप को इसके लिए हलकान ना कर, थकाना, क्योंकि तेरे मुकद्दर में रिज़्क़ लिख दिया गया है। और तीसरी चीज़ फरमाया फ़इन रज़ीता, बस अगर तू राज़ी हो गया, बिमा क़समतुहु लका, उस बात पर जो मैंने तेरे मुकद्दर में लिखा है, तेरी तकदीर में लिखा है, तेरी किस्मत में लिखा है। अरहता क़ल्बका व बदनका, अरहतु क़ल्बका व बदनका, मैं तेरे इस राज़ी होने की वजह से तेरे दिल को भी सुकून दूंगा, तेरे बदन को भी राहत दे दूंगा। ये कौन फरमा रहे हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन, कि तू इस बात पर राज़ी हो जो मैंने तेरे मुकद्दर में लिखा है, जो तेरी किस्मत बनाई है, इस बात पर राज़ी हो जा। तेरा दिल भी सुकून पाएगा, तेरा जिस्म भी सुकून पाएगा। व कुन्ता इंदी महमूदा, और तू मेरे नज़दीक बड़ा पसंदीदा बन जाएगा, मेरे नज़दीक बड़ा महबूब होगा। कितना ज़बरदस्त फार्मूला दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि हम अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं, उसकी इबादत करें, और जो अल्लाह ने हमारा मुकद्दर नसीबा बनाया है उस पर राज़ी हो जाएं, अल्लाह के नज़दीक महबूब तरीन बंदों में शामिल हो जाएंगे। और इसके बरअक्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इल्लम तर्ज़ा, और अगर तू राज़ी ना हुआ, बिमा, उस चीज़ पर, क़समतुहु, जो मैंने तेरी किस्मत बनाई है, लका फ़वइज़्ज़ती, मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, व जलाली, और अपने जलाल की कसम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो कसमें उठाई, अपनी इज़्ज़त की और अपने जलाल की। फरमाया ला असल्लतन्ना, अलबत्ता ज़रूर भी ज़रूर मैं मुसल्लत कर दूँगा, अलैका, तुम्हारे ऊपर, तेरे ऊपर, अद्दुनिया, दुनिया को, तरकुदु फीहा, ये दुनिया तुम्हें फिर रौंदेगी, कमा उरक़दुल हुहूशु फिल बरिया, जैसे चौपाए किसी चीज़ को रौंदते हैं, तुम्हारे ऊपर दुनिया को मुसल्लत कर दूंगा। ये दुनिया तुम्हें फिर ऐसे रौंदेगी
जैसे चौपाए किसी चीज़ को रौंदते हैं और चौपाए किसी जगह से गुजर जाएं, किसी फसल से गुजर जाएं, उसका कबाड़ा कर देते हैं। फरमाया ये दुनिया भी तुम्हें ऐसे ही रौंदेगी। सुम्मा ला यकूनु लका फीहा इल्ला मा कसमतुहु लका, और फिर मिलेगा तुम्हें सिर्फ वही जो मैंने तुम्हारी किस्मत के अंदर लिखा हुआ है। सारे पापड़ पेलने के बावजूद, सारी मेहनतें करने के बावजूद, दर बदर होने के बावजूद, देश परदेश काटने के बावजूद मिलेगा उतना ही जो मैंने तुम्हारे मुकद्दर में किस्मत में लिखा है। फरमाया व कुंता इंदी मज़मूमा, लेकिन एक कटौती ज़रूर हो जाएगी कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा लोगों में शामिल हो जाओगे। वह कुंता इंदी मज़मूमा, मज़मूम कौन होता है? मुज़म्मत ज़दा, जिसकी मुज़म्मत की गई हो, जो नापसंदीदा हो, जिसको जो अल्लाह को पसंद नहीं, उसे मज़मूम कहा गया है। हाँ मुहतरम भाइयों, ये हदीस बहुत जामे माने हदीस है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। फ़ला ततअब, इसके साथ फ़ला तलअब, इसके साथ खेल तमाशा नहीं बनाना। आज हमने इबादत को भी खेल तमाशा बनाया हुआ है। दिल किया तो पढ़ ली, नहीं टाइम मिला तो छोड़ दी, इसकी कोई फिक्र। इबादत को खेल तमाशा बनाया कि नहीं बनाया? और फी ज़माना इबादत तो वाक़अतन खेल तमाशा बन गया है। हो सकता है उस वक़्त इस लफ्ज़ की बंदे को समझ ना आई हो, और आज इबादत को खेल तमाशा बना लिया गया है। हर चीज़ के अंदर सेल्फी आ गई है, हर चीज़ में फ़ोटो सेशन है। मोहतरम भाइयों, हाईलाइट किया जाता है। कोई भी काम है, सजदे हैं तो वो आपने इहराम बांधा हुआ है तो उसकी सबसे पहले फ़ोटो, हर एक चीज़ को हमने खेल तमाशा बना लिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुतवज्जे किया, फ़ला तलअब, मैंने इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत का राब्ता ताल्लुक़ तुम्हारा मेरे साथ होना चाहिए। फ़ला तलअब, इसके साथ खेलना नहीं है, खेल तमाशा नहीं बनाना। नमाज पढ़ रहे हैं, सीखी कोई नहीं, बाप दादा ने जो सिखा दी थी, देखा देखी जो चल रही थी, ना रुकू सीधा, ना सजदा सीधा, ना मुहतरम भाइयों कमर को सीधा किया, और कभी दाढ़ी से खेल रहा है, कभी लिबास से खेल रहा है, कभी मुहतरम भाइयों किस तरफ तवज्जो है, कभी कहीं ध्यान है। ये खेल तमाशा नहीं है तो और क्या है? फला तलअब, इबादत के लिए पैदा किया गया है, इसको खेल तमाशा ना बना। नमाज को सीख के पढ़, इबादत को उस तरह से कर जैसे करने का हक है। अल्लाह के सामने खड़ा हो, अल्लाह को देख रहा है, ये तेरा तसव्वुर होना चाहिए। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, और अगर ये तसव्वुर नहीं बन सकता कि मैं रब को देख रहा हूँ, तो कम से कम ये तसव्वुर तो बना ले कि मेरा रब मुझे देख रहा है। हमारा तसव्वुर क्या होता है? हमें रब देख रहा है ये तसव्वुर होता है, या दुनिया में देख रही है? नियतों का मामला अल्लाह के सुपुर्द है, लेकिन जो कुछ इस वक्त चल रहा है मोहतरम भाइयों, वो आपके सामने है। फला तलअब, इसके खेल तमाशा ना बना। और सबसे बड़ा खिलवाड़ तो यही है कि नमाज को टाइम बेटाइमी पढ़ते हैं हम। ये खेल ही है ना मोहतरम भाइयों। इसको फरीज़ा समझ के कौन कौन पढ़ता है, इसको अपनी जिम्मेदारी समझ के कौन कौन पढ़ता है, इसको इबादत समझ के कौन कौन पढ़ता है। आज अगर हम गिनना शुरू कर दे, एक कोई मयार मुकर्रर करके मोहतरम भाइयों जज कर ले, सर्वे कर ले, सामने नतीजा आ जाएगा। चंद लोग उंगलियों पर गिने हुए वो इसकी इबादत के ज़ुमरे में आएंगे, बाकी फॉर्मेलिटी बल्कि इससे बागी नज़र आएंगे। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा ही हमें अपनी इबादत के लिए किया है। एक नमाज की बात, आगे ज़कात को देख लें, हज को देख लें, रमज़ान को देख लें,
एक एक इबादत को उठाकर देख लें और मुसलमानों की हालत देख लें, इल्ला माशाअल्लाह इल्ला मा रहम रब्बी। तो मोहतरम भाइयों, इस हदीस को समझने की ज़रूरत है, और जिस चीज़ का बारे में अल्लाह ताला ने लिख दिया है रिज़्क, कि ये तुम्हारे मुकद्दर में, नसीबे में, किस्मत में अल्लाह ने ये कुछ लिखा है, उसके लिए हमारी कोशिश, हमारा बेचैन होना, हमारी सारी सलाहियतों का सर्फ होना। याद रखिए मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने रिज़्क का वादा सबसे किया है, लेकिन मग़फ़िरत का वादा किसी से नहीं किया। रिज़्क का वादा सबसे किया हुआ है, लेकिन मग़फ़िरत का वादा नहीं किया। मग़फ़िरत, बख्शिश, ये डिपेंड करती है हमारे आमाल पर, हमारी नीयतों पर, हमारे आमाल पर। तो जिस चीज़ को अल्लाह ने लिख दिया है उसके लिए हमारी फ़िक्र इतनी ज़्यादा है कि रात को सोए पड़े भी ख़यालात यही आते रहते हैं कि सुबह उठकर करना क्या है। और मोहतरम भाइयों, जिसकी हमें फ़िक्र करनी चाहिए उससे हम इतने बेपरवाह हो चुके हैं कि देखी जाएगी। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर मैं आप अल्लाह की इबादत का हक़ कैसे अदा कर सकते हैं, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने की बात है कि हम अल्लाह की इबादत का हक़ कैसे अदा कर सकते हैं। एक हदीस में आपके सामने रखता हूँ, जिसको इमाम अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमा मुस्नद अहमद के अंदर लेकर आए। इमाम तिरमिज़ी ने इसको रिवायत किया। और इसी तरह से निसाई शरीफ में सिलसिला अहादीस सहीहा के अंदर बिल्कुल सही सनद के साथ ये हदीस मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों के सामने ये बात रखी, ये बात कि कौन है तुम में से जो 5 चीज़ों को मुझसे याद कर ले और मेरे साथ अहद करे कि इन 5 चीज़ों पर अमल पैरा होगा, इन 5 चीज़ों को मुझसे सीखे और इन पर अमल करने का वादा मेरे साथ करे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर एक की ख्वाहिश थी कि हम ये 5 चीज़ें सीखें और इन पर अमल करें, लेकिन बोलने में मैं सबकत कर गया, मैंने पहल की। मैं हाज़िर हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे ये 5 चीज़ें लूँगा, सीखूँगा, इस पर अमल भी करूँगा और इन 5 चीज़ों की तबलीग भी करूँगा, आगे भी पहुँचाऊँगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वैसे भी बहुत हरीस थे, नेकी के, हदीस के बहुत हरीस थे। इसीलिए कुतुब अहादीस के अंदर मोहतरम भाइयों सबसे ज़्यादा जो रिवायात हैं वो सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। हाफिज़ थे हदीस के, अपने लिए फाके बर्दाश्त कर जाते, भूख बर्दाश्त कर जाते, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक पल भी दूर रहना गवारा नहीं करते थे, इतना हिर्स था उनको इल्म का। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरा हाथ पकड़ लिया। उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक़, सीखने और सिखाने का ये एक तरीका, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ लिया। कुर्बान जाऊं उनकी किस्मत पर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। पहली बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिखाई, फरमाया इत्तकुल महारिमा, इत्तकुल महारिमा, अपने आप को हराम चीज़ों से बचाना। रकू, सजदे, नमाज, दीगर नेकियां ये चलती रहती हैं, बंदा कर गुजरता है, लेकिन जो मुश्किल बात है वो अपने आप को हराम से बचाना है। और हराम में सिर्फ खाने पीने की चीज़ नहीं। आज मुहतरम भाइयों हमारी सूरत हाल ये है कि हम
हराम के पैसे जेब में लेकर हलाल गोश्त ढूंढते फिर रहे होते हैं और जुगते मारते हैं। और तकबीर पढ़ी या तकबीर भी आती है कोई नहीं, नमाज भी पढ़ी या तकबीर करना हलाल करने का तरीका भी तुझे आता है। यानी हम उसके ऊपर रोब झाड़ रहे होते हैं जिमें सब तो बड़े मुसलमान ही ऐसी। और पैसा जिससे वो खरीदा जा रहा है उसका कोई पता नहीं वो कहाँ से आ रहा है। किसी ने ठगी लाई है, फ्रॉड किया है, रिश्वत है, इसका कोई पता नहीं। हाँ, ये पता कर रहे हैं कि इसके ऊपर तकबीर पड़ी है कि नहीं पड़ी। भाई वो पैसा हराम का है तो 100 मरतबा तकबीर पढ़ के उसको ज़बा करके ले जाओ, हलाल हो जाएगा। सोचने की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई अपनी उम्मत की, फरमाया इत्तकुल महारिमा, अपने आप को हराम से बचा लेना। तकुन आबदन नास, हराम से बचाने वाला सब लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार है। माथे पर मेहराब बना हो, हाथ में तस्बीह पकड़ी हो, इसको इबादत गुजार नहीं कहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा है, फरमाया इत्तकुल महारिमा तकुन आबदन नास, अपने आप को हराम से बचा ले, लोगों में सबसे बड़ा इबादत गुजार बन जाएगा। दूसरी चीज के बारे में फरमाया व अर्ज़ बिमा कसम अल्लाहु लका, और अपने आप को राजी कर ले उस बात पर जो अल्लाह ने तेरी किस्मत बना दी है। तकुन अगनन नास, तो लोगों में सबसे ज्यादा गनी हो जाएगा। आज हम इस बात पर राजी बैठे हैं कि जो अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिखा है, जो अल्लाह ने हमें बनाया है, आज लड़के हैं तो वो इस बात से खुश नहीं, बल्कि वो लड़की बन के रहने के चक्कर में बोदी छोड़ी हुई है, कांटे कान में डाले हुए हैं, स्टाइल उनका सारा लड़कियों जैसा, यानी वो अपने आप को बावर करवा रहे हैं। नहीं, मैनू होना तक कुड़ी चाहिए सी, बन मुंडा गया, बस कोशिश थोड़ी जी स्ट्रगल नाल मैं बस उसे फील्ड च जाना। और उधर से लड़कियां हैं तो उनका सारे का सारा लाइफस्टाइल वो क्या है, मर्दों जैसा। यानी वो बता रही हैं कि नहीं, मैनू मुंडा बनना चाहिए सी। यानी हम अल्लाह की तख्लीक पर, अल्लाह की वंड पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तकसीम की है इस पर राजी नहीं हम। हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड ये बता रहा है बोल बोल के कि हम अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं। आ रहा है ना मार्च, और इसके अंदर सड़कें सजेंगी, हुकूक निस्वा के नाम पर बिल पास होंगे, आज़ादी हुकूक निस्वा, आज़ादी निस्वा। मोहतरम भाइयों, क्या ख्याल है, इसको क्या समझते हैं? हम अल्लाह की तकसीम पर राजी हैं? जो अल्लाह ने किस्मत बनाई है उस पर राजी हैं? पूरी कौम का तमाशा, पूरी कौम उसके माथे पर क्लिक, अल्लाह की तकसीम पर राजी। फरमाया अल्लाह की तकसीम पर राजी हो जा, तकुन अगनन नास, लोगों में सबसे ज़्यादा गनी हो जाएगा। अल्लाह ताला तेरे दिल को गिना से भर देगा, और गिना पैसे से रुपये से नहीं आता, दिली सुकून से आता है। और तीसरी चीज़ फरमाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व अहसिन इला जारिका तकुन मुमिना, अपने हमसाए का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा कर। व अहसिन, उसके साथ अहसिन का लफ्ज़ मोहतरम भाइयों हमारे यहाँ इसका अगर तर्जमा किया जाए तो एक्सीलेंट के माने के अंदर आता है। एक होता है गुड, बेटर, बेस्ट, और उससे आगे होता है एक्सीलेंट। फरमाया व अहसिन जारका, तेरा मामला तेरे हमसाए के साथ एक्सीलेंट किस्म का होना चाहिए, तो कुन मुमिना, सबसे बड़ा मोमिन बन जाएगा। इस मामले में भी हम अपना जायजा लें तो हमसाए को सताना, परेशान करना, वो हमसे बारों बार अगर कोई मकान बेचना चाहता है सबसे पहले शुफा डाल दें जाके, उसको सताना, उसको तंग करना अपना फरीजा समझते हैं। फरमाया कि अपने हमसाए के साथ अच्छा सलूक कर, एक्सीलेंट रवैया होना चाहिए, तकुन मुमिना, मोमिन बन जाएगा, ईमान वाला बन जाएगा।
व अहब्बा लिन्नासी, इससे भी आगे हद कर दी। फरमाया लोगों के लिए भी वही पसंद किया कर, मा अहब्बा लिनफ्सिका, जो तू पसंद करता है अपनी नफ्स के लिए, अपने लिए। तकुन मुस्लिमा, तब तक तेरा ईमान कंप्लीट होगा, तू मुसलमान हो जाएगा। वला तकसुर ज़ाहिक, और बहुत कसरत के साथ हंसा ना कर, बहुत ज़्यादा जो है मजाक में और इसी तरह से इस्तेहज़ा के अंदर बहुत ज़्यादा खिलखिला के दांत फाड़ना आजकल तो ये एक फ़न बन गया है जनाब। और एक एक मिनट के बाद नई से नई फ़नी वीडियो, नए से नए फ़नी क्लिप मोहतरम भाइयों आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो शेयर करता है लोग उसको बड़े लाइक करते हैं। फरमाया वाला तकसीर ज़ाहिक, बहुत ज़्यादा कसरत के साथ हंसा ना कर। फ़इन्ना कसरत ज़ाहिकी तुमीतुल क़ल्बा, बेशक बहुत ज़्यादा कसरत के साथ हंसना ये दिलों को मुर्दा कर देता है। आज पूरी कौम मोहतरम भाइयों इस वबाल के अंदर, इस बीमारी के अंदर गिरफ्तार है, दिल मुर्दा हो चुके। और उसके लिए आप देख लें मोहतरम भाइयों, ना हमसायों का ख्याल है, ना अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज़्ज़त का ख्याल है, ना अल्लाह के अहकामात का लिहाज है, ना इबादत का कोई ख्याल लिहाज है। और आज सूरत हाल आपके सामने है। ये दो अहादीस मैंने आपके सामने पेश की। अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, इसको खेल तमाशा ना बनाएं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये 5 चीज़ें जो हमें बताई हैं, इनके ऊपर अमल पैरा हो जाएं, अल्लाह की इबादत का हक अदा हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करते हैं बात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक ज़िंदा रखे इस्लाम पर, जब मौत दे तो शहादत और ईमान की मौत से नवाजे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।